हेलो बच्चों। आज हम लोग नया चैप्टर शुरू करेंगे, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। चैप्टर नंबर 14 होगा और एक्सरसाइज कवर करेंगे 14.1 और क्वेश्चन देखेंगे 1 to 5। किस बुक से? तो न्यू एडिशन के R D शर्मा के बुक से। और इस बुक का कंप्लीट सोल्यूशन चाहते हैं तो आप हमारा प्लेलिस्ट जाके चेक कीजिए, आपको हर एक चैप्टर और हर एक एक्सरसाइज मिल जाएगा। ठीक है, और एमसीक्यू भी मिलेगा और एमसीक्यू का एग्जाम्पल तक मिल जाएगा। साइंस में 2 चैप्टर पढ़ा है, लाइट एंड इलेक्ट्रिसिटी, वो भी आप देखिए, फीडबैक दीजिए आप हमें, ताकि बाकी चैप्टर भी जल्द से जल्द पढ़ा दें हम आपको। ठीक है, यहां देखिए क्वेश्चन नंबर 1। हाउ मेनी बॉल्स ईच ऑफ रेडियस 1 सेंटीमीटर कैन बी मेड फ्रॉम अ सॉलिड स्फीयर ऑफ लीड ऑफ अ रेडियस 8 सेंटीमीटर। मतलब एक 8 सेंटीमीटर का सॉलिड स्फीयर है, ठीक है, जिसका रेडियस 8 है। तो इससे कितने छोटे छोटे बॉल बन सकते हैं, ये आपको बताना है। नंबर ऑफ बॉल निकालना है। ठीक है, ये एक बड़ा सा मिल गया, मतलब एक बड़ा सा लड्डू मिल गया आपको, उसको तोड़ तोड़ के छोटे छोटे लड्डू बनाने हैं। तो एक बड़ा से कितना छोटा छोटा बनाया जा सकता है, बस यही पूछ रहा है। आप एक चीज याद कर लोगे क्या, कि जब भी नंबर फाइंड करना होगा ना, क्या फाइंड करना होगा? नंबर फाइंड करना होगा, हमेशा डिवाइड करोगे, ऑलवेज डिवाइड। किसको डिवाइड करेंगे सर? तो बड़े वॉल्यूम को छोटे वॉल्यूम से, बड़ा वॉल्यूम को छोटा वॉल्यूम से। एरिया रहेगा तो बड़ा एरिया को छोटा एरिया से। जब भी नंबर निकालना होगा, क्वांटिटी निकालना है, कितना कितना, हाउ मेनी, तो हमेशा क्या कर लोगे? डिवाइड करोगे। और किसको किससे डिवाइड करोगे? तो बड़े वॉल्यूम को छोटे वॉल्यूम से डिवाइड कीजिएगा। तो यहां भी हम लोग वही काम करेंगे, बड़ा वॉल्यूम को छोटे वॉल्यूम से डिवाइड करेंगे। तो यहां बड़ा रेडियस आपका दिया हुआ है कितना? 8 सेंटीमीटर। ठीक है, बड़ा रेडियस कितना दिया हुआ है? 8 सेंटीमीटर। और छोटा रेडियस 1 सेंटीमीटर। दोनों बॉल है, तो बॉल कैसा होता है? स्फेरिकल शेप में। बॉल कितना होता है? स्फेरिकल शेप में। तो नंबर ऑफ बॉल बराबर नंबर ऑफ बॉल इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, या फिर लीड, स्फीयर ऑफ लीड लिखा हुआ था ना, तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कर लो, डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ बॉल। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ बॉल, मतलब एक बॉल का वॉल्यूम से डिवाइड कर लीजिए। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होता है 4/3 पाई r क्यूब। ठीक है, और वॉल्यूम ऑफ बॉल भी 4/3 पाई r क्यूब ही होगा, बट क्यूब क्यूब क्यूब। ठीक है, बड़े वाले में बड़ा लिख दोगे, छोटे वाले में छोटा लिखोगे, ऐसा माने थे हम लोग। तो ये 4/3 पाई 4/3 पाई दोनों में कट जाएगा, ऊपर भी 4/3 नीचे भी 4/3 कट जाएगा। बचेगा क्या आपका? तो r³ बाई r³। ठीक है, r³ बाई r³। r का वैल्यू 8 था, तो 8 का क्यूब, और डिवाइडेड बाई नीचे वाला का 1 था, तो 1 का क्यूब। 8 का क्यूब 512, और 1 का क्यूब 1 ही। ये हो जाएगा 512 बॉल बनेंगे। ठीक है, नंबर ऑफ बॉल कितना होगा? तो 512 हो जाएगा। बस आंसर। ठीक है, बस आंसर, इजी। सारा एक्सरसाइज ऐसा ही रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे सारे के सारे, ये सारे ऐसे ही हैं। हाउ मेनी स्फेरिकल बुलेट ईच ऑफ 5 सेंटीमीटर इन डायमीटर, रेडियस नहीं, हाउ मेनी स्फेरिकल बुलेट ईच ऑफ 5 सेंटीमीटर इन डायमीटर कैन बी कास्ट फ्रॉम अ रेक्टेंगुलर ब्लॉक ऑफ मेटल 11 dm डेसीमीटर इंटू 1 मीटर और 5 dm, फिर से डेसीमीटर। मतलब एक रेक्टेंगुलर, मतलब क्यूबॉइडिकल शेप में है, जिसका लेंथ, ब्रेथ और हाइट दिया हुआ है। और बुलेट का आपका गोली स्फेरिकल शेप में है, और उसका डायमीटर 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। डायमीटर दिया हुआ है तो रेडियस हो जाएगा डायमीटर/2, मतलब 5/2 सेंटीमीटर। लेंथ बराबर आपका दिया हुआ है 11 dm, लेंथ बराबर 11 dm, और 1 dm बराबर 10 सेंटीमीटर होता है। 1 dm में कितना सेंटीमीटर होता है? 10। 1 डेसीमीटर बराबर 10 सेंटीमीटर। ये हो जाएगा 110 सेंटीमीटर। बराबर अगर देखिएगा तो 1 मीटर दिया हुआ है, 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है? 100 सेंटीमीटर। ये सब कन्वर्शन याद रखोगे। 1 मीटर में कितना? 100 सेंटीमीटर। ठीक है, और हाइट बराबर 5 dm दिया हुआ है, ये हो जाएगा 50 सेंटीमीटर। फिर से पूछ रहा है हाउ मेनी, मेनी मतलब नंबर। नंबर जब भी पूछेगा तो बड़े वॉल्यूम को छोटे वॉल्यूम से डिवाइड करना है। तो रेक्टेंगुलर ब्लॉक से आपको बनाना था स्फेरिकल बुलेट, तो ये बड़ा हो जाएगा और बुलेट वाला छोटा हो जाएगा। तो नंबर ऑफ बुलेट बराबर वॉल्यूम ऑफ ब्लॉक। आप रेक्टेंगुलर ब्लॉक भी लिख सकते हो, वॉल्यूम ऑफ ब्लॉक, रेक्टेंगुलर ब्लॉक भी लिख सकते हो, डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ बुलेट। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ ब्लॉक डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ बुलेट। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ ब्लॉक हो जाएगा L इंटू बी इंटू एच,
और वॉल्यूम ऑफ बुलेट हो जाएगा 4/3, क्योंकि स्फेरिकल शेप में है, 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, पहले अलग अलग वॉल्यूम नहीं निकालना, जैसे मैं बना रहा हूं ना, ये सिंपल होगा, कैलकुलेशन फ्री होगा एक तरीके से, और एरर भी कम से कम होगा। अलग अलग नहीं निकालना है आपको। एल के जगह क्या लिखना है? 110, ब्रेथ के जगह 100, और हाइट के जगह 50, होल डिवाइडेड बाई 4/3। पाई की जगह क्या लिख सकते हो? 22/7, 22/7। और आर क्यूब, आर कितना है? 5/2। बिल्कुल डिवाइड करके 2.5 नहीं लिखोगे, 5/2 को डिवाइड करोगे तो 2.5 आएगा, नहीं लिखना है, ऐसे ही लिखो, 5/2 इंटू 5/2 इंटू 5/2। ठीक है, यहां भी मत काटो, लिख दिए, मत काटो, जितना ये नीचे में है ना वो सबको ऊपर ले जाना पहले, और फिर काटना। ठीक है, ये 110 गुना 100 गुना 50, होल डिवाइडेड बाई 4 इंटू 22 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। और नीचे का जितना भी नंबर है वो सबको ऊपर ले जाओ, जैसे 3, फिर 7, फिर 3 बार 2। ठीक है, ये ले गए। अब काटो, इसको इससे काटोगे तो ये 5 बार में, क्योंकि 22×5 110। फिर ये 1 5 से 1 5 गया, फिर ये 5 से काट लोगे तो ये 10 बार में। ठीक है, फिर ये 2 और ये 2 मिलके काट देगा पूरा 4 को, ये भी गया। फिर 1 5 और बचा हुआ है, कहीं 5 तो दिख नहीं रहा है, बट यहीं काट देते हैं। 5 दूनी 10, 5 दूनी 10। अब सारे को क्या कर लो? मल्टीप्लाई। क्या क्या बचा? 100, 2, 3, 7, और उधर में एक लास्ट में 2 बचा हुआ है, तो 7 दूनी 14, 14 तिया 42, 42 दूनी 84, 8400। ठीक है, 8400 नंबर का कोई यूनिट नहीं होता है, तो बस इतना ही लिख के छोड़ दोगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। इजी क्वेश्चन है सारे, ऐसे मैथ्स ही इजी होता है। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है? स्फेरिकल बॉल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर इज मेल्टेड। मतलब एक स्फेरिकल बॉल है जिसका रेडियस 3 सेंटीमीटर है। ठीक है, इसका रेडियस आपका 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और इसको मेल्ट कर देते हैं, मेल्ट मतलब पिघला देते हैं। ठीक है, एंड रिकास्ट इनटू द 3 स्फेरिकल बॉल, और इसको पिघला के 3 अलग अलग बॉल बनाते हैं। ठीक है, 3 अलग अलग बॉल बना दिए, ये भी ठीक है। द रेडियाई ऑफ द टू ऑफ द बॉल आर 1.5 सेंटीमीटर एंड 2 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। मतलब दो का दिया हुआ है, एक का दिया हुआ है 1.5, दूसरे का दिया हुआ है 2, और तीसरे का नहीं पता, तो क्या मान लो? R3 मान लेना, इसको R3 लिख लेना। ठीक है, इसको बड़ा रेडियस ले लेना, बड़ा रेडियस ले लेना, R1 R2 R3। तीसरे का रेड डायमीटर चाहिए, डिटरमाइन द डायमीटर ऑफ द थर्ड बॉल। तीसरा जो बॉल है उसका डायमीटर क्या होगा, बस ये निकालना है। तो सबसे पहले बड़ा रेडियस किसके बराबर दिया हुआ है? तो 3 सेंटीमीटर। ठीक है, बड़ा रेडियस किसके बराबर है? तो 3 सेंटीमीटर। R1 किसके बराबर है? 1.5 सेंटीमीटर। और R2 किसके बराबर है? तो 2 सेंटीमीटर। ठीक है, अब यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल बॉल बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल बॉल इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। मतलब इसका वॉल्यूम V1, इसका वॉल्यूम V2 और इसका वॉल्यूम V3। V1 V2 V3 तीनों को ऐड कर लेंगे, तीनों स्फेरिकल शेप में, तीनों का तीनों स्फेरिकल शेप में। कैलकुलेशन कैसे करना है ताकि एग्जाम में कम से कम समय लगे, तो उसके लिए भी सीखोगे। वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल बॉल हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब, बड़ा रेडियस क्योंकि इसी से बनाए थे, इज इक्वल टू V1 के जगह 4/3 पाई R1 का क्यूब प्लस 4/3 पाई R2 का क्यूब प्लस 4/3 पाई R3 का क्यूब। बिल्कुल वैल्यू पुट नहीं करोगे यहाँ, फॉर्मूला लिख दिए 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब। पहला में यहाँ रेडियस R1, यहाँ R2 और यहाँ R3। कुछ कॉमन है क्या इसमें? कुछ तो कॉमन है, और क्या कॉमन है? तो 4/3 पाई। यहाँ क्या बच रहा है? R1 का क्यूब, यहाँ R2 का क्यूब, और यहाँ R3 का क्यूब। और ये वाला जस का तस एज इट इज उतार दीजिए। 4/3 पाई, 4/3 पाई, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, कट जाएंगे। अब बचेगा यहाँ R क्यूब। R का वैल्यू कितना है? 3। तो ये 3 का क्यूब, राइटिंग ऑलवेज सुंदर लिखना, 3 का क्यूब। ये R1 है आपका 1.5 का क्यूब, R1 है आपका 1.5 और क्यूब है तो क्यूब लगा दोगे। R2 है आपका 2, तो 2 का क्यूब।
और R3 नहीं पता, यही तो मुझसे पूछा जा रहा है। अब क्यूब करो, 3 का क्यूब कितना हो जाएगा 27, 1.5 का क्यूब क्या हो जाएगा 3.375, और 2 का क्यूब कितना होगा 8। ठीक है, और ये R3 नहीं पता, ऐसे ही लिखोगे। अब क्या करो, इस दोनों को पहले प्लस कर लो, फिर उससे माइनस कर लीजिएगा। ये हो जाएगा 27 इज इक्वल टू 8 और 3 11, 11.375 प्लस R3 का क्यूब। प्लस में है, इस तरफ आएगा तो माइनस में, तो 27 माइनस 11.375 इज इक्वल टू R3 का क्यूब। माइनस करोगे तो आ जाएगा 15.625 इज इक्वल टू R3 का क्यूब। ठीक है, अब 15,625, 15,625 25 का क्यूब होता है। इसका क्यूब होता है 25 का क्यूब होता है, तो ये 2.5 का होल क्यूब हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पॉइंट भी तो था ना, 3 डिजिट के बाद पॉइंट, तो 2.5 कर लोगे। ठीक है, और फिर ये आपका R3 का, सॉरी R3 का क्यूब, क्यूब से क्यूब कैंसिल, देन R3 बराबर इसके बराबर आ जाएगा 2.5 सेंटीमीटर। बट ये है रेडियस, रेडियस पूछ ही नहीं रहा था हमसे, क्या पूछ रहा था, डिटरमाइन द रेडियस ऑफ, सॉरी डायमीटर ऑफ द थर्ड बॉल, डायमीटर चाहिए इनको। तो डायमीटर बराबर 2 इंटू R3, 2 इंटू 2.5 मतलब हो जाएगा ये 5 सेंटीमीटर। ठीक है, किसके बराबर आ जाएगा 5 सेंटीमीटर के बराबर आ जाएगा। देख लो कैलकुलेशन कितना आसानी तरीके से किया हुआ है, इजी वे में किया हुआ है। इसी तरीके से आपको एग्जाम में भी करना है। ठीक है, अलग अलग कैलकुलेशन करके प्लस माइनस नहीं करोगे, नहीं तो बहुत दिक्कत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में फाइंड द नंबर ऑफ मेटेलिक सर्कुलर डिस्क with 1.5 centimeter base diameter and the height 0.2 centimeter to be melted to form a right circular cylinder of a height 10 centimeter and diameter 4.5 centimeter। ठीक है, सर्कुलर डिस्क मतलब सीडी कैसेट देखे होंगे आप, सीडी का कैसेट देखोगे, एक कैसेट, उसके ऊपर दूसरा कैसेट, तीसरा कैसेट, चौथा कैसेट, तो वो आपका सिलिंड्रिकल शेप में ले लेगा। ठीक है, कैसा शेप लेगा, सिलिंड्रिकल शेप, मतलब एक कैसेट के ऊपर कैसेट, कैसेट के ऊपर कैसेट अगर रख लीजिए तो वो कैसा शेप ले लेगा, सिलिंड्रिकल शेप ले लेगा। मतलब ये आपका मेटेलिक सर्कुलर डिस्क जो है वो सिलिंड्रिकल शेप में है। ऐसे ही पता चलेगा क्योंकि डायमीटर दिया हुआ और हाइट दिया हुआ है, तो हाइट और डायमीटर सिलेंडर का ही होता है, और बनाना हमको क्या है, सिलेंडर ही। फिर से पूछ रहा है कितना सारा सीडी कैसेट, मतलब वही डिस्क लेंगे ताकि इतना बड़ा सिलेंडर बनाया जा सके। तो यहाँ भी R1 R2 और H1 H2 ले लो। तो पहला वाला के लिए चाहे कैपिटल R कैपिटल H ले लो, सबसे बढ़िया। कैपिटल R जो बनाना है, बड़ा वाला जो बनाना है 4.5/2, क्योंकि डायमीटर 4.5 है तो रेडियस आपका 4.5/2 हो जाएगा, और बड़ा H बराबर 10 सेंटीमीटर। इसको बिल्कुल काट के 2.25 नहीं लिखोगे, ऐसे ही छोड़ना, कैलकुलेशन इजी होगा। नेक्स्ट R बराबर, इसका डायमीटर दिया हुआ है 1.5, ये 1.5/2, और हाइट आपका कितना दिया हुआ है 0.2 सेंटीमीटर। भी सीडी का कैसेट का मोटाई ही क्या होता है, बहुत ही पतला होता है, तो 0.2 सेंटीमीटर है। नंबर निकालना, नंबर ऑफ मेटेलिक सर्कुलर डिस्क, नंबर ऑफ मेटेलिक सर्कुलर डिस्क। ठीक है, या डिस्क ऐसे कर लो, इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सर्कुलर डिस्क। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सर्कुलर डिस्क। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, πr²h। ठीक है, बड़ा लिए थे तो बड़ा बड़ा ले लिए थे RH, और नीचे वाले की जगह πr²h। ये पाई से ये पाई कैंसिल, R², R की जगह वैल्यू पुट करो 4.5/2 का स्क्वायर इंटू H कितना है 10 सेंटीमीटर, 10 होल डिवाइडेड बाई नीचे वाले का वैल्यू कितना है 1.5 का बाई 2 का स्क्वायर, और H की जगह है 0.2। अब इसको सिंपली सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करोगे, तो आप देखो मैं बताता हूँ आपको। देखो पूरी कैलकुलेशन नहीं करना है, देखना कितना आसानी से होगा। यहाँ क्या करोगे 4.5/2 इंटू 4.5/2 इंटू 10 होल डिवाइडेड बाई, नीचे में 1.5 था तो 1.5/2 इंटू 1.5/2 इंटू 0.2। ये आ गया, ये आ गया।
क्या किया, स्क्वायर था तो 2 बार, स्क्वायर था तो 2 बार, एकदम ऐसे लिखोगे, सिंपल सिंपल। अब क्या करोगे नेक्स्ट लाइन में, ऊपर का 2 लाइन जस का तस, मतलब ये वाले को जस का तस लिख लो, ठीक है। और इधर वाले को, नीचे वाला जो दिख रहा है उसको पलट के लिखोगे। मैंने ट्रिग्नोमेट्री में भी सिखाया था, जब भी 4 टर्म हो, ऊपर का 2 जस का तस, नीचे वाले को पलट के लिखेंगे। ये पलट के लिखोगे कैसे, 2/1.5, और नीचे में ये तो 0.2 रह ही जाएगा, ये बेचारा 0.2 रह जाएगा। अब काटो, 15×3 = 45, 15×3 = 45, तो ये तो 3 3 कट गया। अब बचा क्या, ये 2 से ये 2 गया, ये 2 से ये 2 भी गया, मतलब ये सारे चले गए, सिर्फ 0.2 बचा हुआ है। तो इसको पॉइंट हटाएंगे इसका, तो ऊपर 10 और 2 से काट लेंगे तो ये 5 बार में, 2 से काट लेंगे तो 5 बार में। अब मल्टीप्लाई करो, 3 3 या 9, 9 5 जा 45, और 45 और एक 0, 450, ठीक है। 450 बस आंसर, ठीक है। 3 3 या 9, 9 5 जा 45 और एक 10 यहाँ बचा हुआ है। तो कैलकुलेशन करो, इतना ही आसानी से आपके हर एक क्वेश्चंस बन जाएंगे, ठीक है। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5। और 5 में क्या है, हाउ मेनी स्फेरिकल लीड शॉट ऑफ अ डायमीटर, शॉट आता है ना, 2 रुपए में भी आता है शायद। तो हाउ मेनी स्फेरिकल लीड शॉट ऑफ डायमीटर 4 सेंटीमीटर कैन बी मेड आउट ऑफ अ सॉलिड क्यूब of the lead whose age measure 44 सेंटीमीटर, 44 सेंटीमीटर। मतलब बोल रहा है क्या कि कितने सारे स्फेरिकल लीड शॉट बनेंगे, किससे, क्यूब वाले से, क्यूब वाले से, ठीक है। हाउ मेनी स्फेरिकल, तो लीड शॉट दिया हुआ है, तो यहां पे सबसे पहले अगर आर लिख लिया जाए तो डायमीटर बाई 2 मीन्स 4/2। इसको काट सकते हो तो काट लोगे, नहीं कटेगा तब छोड़ना है। और साइड बराबर क्या दिया हुआ है, या फिर ए भी लिख सकते थे आप, 44 सेंटीमीटर। नंबर ऑफ स्फेरिकल लीड शॉट बराबर वॉल्यूम ऑफ क्यूब, क्योंकि बड़ा कौन है, क्यूब, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम को वी से भी लिख सकते हो, पूरा वॉल्यूम लिखो तो भी चलेगा, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, ठीक है। या फिर स्फेरिकल लीड शॉट जैसे लिख लो, वॉल्यूम ऑफ क्यूब होता है साइड क्यूब, मतलब ए क्यूब, जो भी उसका एज होता है उसका क्यूब होता है। और वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होता है 4/3 πr³ 4/3 πr³। वैल्यू बैठाओ, साइड क्यूब मीन्स 44 का क्यूब, ठीक है। 4/3, पाई की जगह 22/7, r³ 2 है तो 2 का क्यूब, मतलब 2 × 2 × 2, ठीक है। 2 का क्यूब लिखते, मैंने 3 बार लिख दिया ताकि मेरा जगह बच जाए। यहाँ 44 का क्यूब मतलब 44 × 44 × 44, क्योंकि भैया 44 × 44 × 44 याद नहीं है। नीचे में जो बचा हुआ है वो जैसे 4 × 22 × 2 × 2 × 2 बट ये 3 और 7 जो बचा हुआ है उसको ऊपर ले जाएंगे, क्योंकि डिवाइड में है, ऊपर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब इसको काट लीजिए, वही आंसर हो जाएगा। कटने के बाद जो बचेगा वही आंसर हो जाएगा। ये 22 × 2 = 44, ये तो पहली बार में गया। फिर ये 2 से ये 2 गया, फिर इस 2 से काटेंगे तो 22, ये 4 से इसको काट लो, ये 11 बार में, इस 2 से काटेंगे तो ये भी 11 बार में। मतलब इधर से तो कुछ भी नहीं बना, 11 × 11 × 3 × 7, मतलब 70 21 21 21 2 3 1, फिर 2 3 1, मतलब 2 5 4 1। देखिए ये आंसर है 22541, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, ये सब शॉर्ट ट्रिक सीखोगे लाइव क्लास में आके धीरे धीरे, ठीक है। तो 2541 सिंपल बन गया, आसान बन गया। आपको एक बार रिवाइंड करा दें अगर हम क्वेश्चन नंबर 1 से, तो ये भी देखिए विदाउट कैलकुलेशन, मतलब कहोगे बिल्कुल नहीं किए, नहीं किए हैं, लेकिन एकदम लिटिल अमाउंट में, बहुत कम कैलकुलेशन में ये हो जाएगा 512 आंसर। नेक्स्ट का इसमें भी कैलकुलेशन में झोल झाल बिल्कुल नहीं, आसानी से कटा है और 8400 आंसर आ गया है। थर्ड का अगर देखिएगा तो 5 सेंटीमीटर आ गया है, फोर्थ का अगर देखोगे तो 450 हो गया है, और फिफ्थ का अगर देखिएगा तो 2541, मतलब 2541 आ गया है। और इसी के साथ ये वीडियो तो समाप्त हुआ बच्चों। थैंक यू सो मच यहाँ तक हमारे साथ जुड़े रहने के लिए और देखने के लिए। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, इसको लाइक करना, दोस्तों के बीच में शेयर करोगे, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।
और कंप्लीट आर डी शर्मा का सोल्यूशन चाहते हैं तो आप हमारा प्लेलिस्ट पे विजिट कीजिए एक बार, आपको हर एक चैप्टर इसका मिल जाएगा, इनफैक्ट आपको एमसीक्यू तक मिल जाएगा। डेली अपडेट के लिए आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। एक चीज और कर सकते हैं, गर्व से कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं जय हिंद जय भारत। ठीक है।